दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। बहुत टाइम बाद, मुझे याद भी नहीं है कि 5 दिन हो गए हैं या 6 दिन हो गए हैं कि वीडियो नहीं गई है, एंड आई एम रियली रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन जॉब से रिलेटेड जो चल रही थी, कुछ लगातार कार्यक्रम थे और मेरा नाम मल्टीपल जगह था, तो कभी किसी के लिए कभी किसी के लिए मुझे जल्दी जल्दी जाना पड़ा। रोज़ शाम हो रही थी और आज वाले में, लोकगीत वाले में, मैं अपने ब्लॉग से अकेली ही एंट्री है मेरी। तो मैं ट्राईपॉड भी साथ में लेके गई थी बस में, क्योंकि ढोलक का इंतज़ाम वहाँ पे डाइट पे हो गया था। अब ये मेरे ब्लॉग की मैम है, तो इनको ये था कि जब मैंने इतनी रिक्वेस्ट करी थी ना कि कोई साथ चल लो, तो ये मेरे को साथ देने के लिए, आने के लिए रेडी हो गई। 2 लोग तैयार थे, उसमें से एक ही रह गया। अब यहाँ पर ये देखो कितने सुंदर सुंदर सब तैयार होके आए हैं, ग्रुप डांस के लिए, सिंगल डांस के लिए। तो डांस वाली परफॉर्मेंस इस हॉल में होनी है और सिंगिंग वगैरह की दूसरे कमरे में है। लेकिन फ़िलहाल जो कार्यक्रम की शुरुआत है ना, उसके लिए सरस्वती वंदना, दीप प्रज्वलन, ये सब करके फिर अलग अलग हो जाएंगे। सिंगिंग पपेट्री वाले अलग और डांस वाले यहाँ पर। अब मैंने ना सिंगिंग की थोड़ी थोड़ी सी क्लिप सबकी शूट करी है। जो विनर होगा उसमें मैं टेक्स्ट कर दूँगी कि इनको उसमें फर्स्ट प्राइज़ मिला है एंड माई पर्सनल फेवरेट कौन था। सागर में कौन सी जल में कोई जाने ना गिरो रे, साल मिले नदी के जल में। काला मेरा काला है सरदार, बोले अपना करो। करती हूँ, मेरे गीत के बोल है, ले लो सब्जी खाओ, तकड़े हो जाओ, बीमारी दूर जाओ, इस सारे जहान से। गुरु के शरण मिला धाम, और मन दिया रे लगाए। कहना है जो कह ले तुझे, इस बात का डर है। ये गरीबी का चरणों में वंदना सभी हम जाती
हमारी परफॉर्मेंस काफ़ी लेट थी, उसके बाद गिनी चुनी परफॉर्मेंस ही हुई हैं और फिर खाने के लिए बुला लिया था तो खाना खाने गए हैं। देन अब आपको सुनाती हूँ जो समूह गान में सेकंड प्राइज़ मिला है वो, उसके बाद सिंगिंग ख़त्म। लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम। सिंगिंग के बाद पपेट्री के भी हुई थी, 5 परफॉर्मेंस ही थी, उनमें से 3 चुन ली गई, उसका मैंने शूट नहीं किया। और ये हमारे ब्लॉक के टीचर्स थे जिनको पिछले वाले कंपटीशन में जिसमें मैंने मॉडल डिस्प्ले करा था ना, उसमें प्राइज़ मिला था। अब हम यहाँ पर बैठे हुए हैं क्योंकि सिंगिंग का और पपेट्री का कोई भी वो अभी रिज़ल्ट अनाउंस नहीं करा है। बाकी लोग वो हैं जो परसों आए थे एंड देन उनको पता है कि उनको अवार्ड मिलेगा, और हम अभी भी पज़ल्ड हैं कि हमें पता नहीं रिज़ल्ट में क्या होने वाला, लेकिन बैठना था क्योंकि वेट तो करना ही था। अच्छी परफॉर्मेंस दी है इसलिए ये सोच के नहीं जा सकते थे कि नहीं हमारी इस लायक नहीं है। खैर नहीं मिला। अब वापस आ गई थी अकेली, जो मेरे साथ मैम थी वो तो सिंगिंग के बाद ही चली गई थी। मे बी उनको पहले से ही अंदाज़ा था यहाँ का या क्या भी, मेरे को नहीं समझ में आया, लेकिन वो चली गई थी, मैं रुकी हुई थी। तो मैं सब 4:30 बजे मैं वहाँ से आई हूँ और 4.5 घंटे लगातार सुन के म्यूज़िक ना सिर में दर्द हो गया था अब इस टाइम पे। और ये आए हुए हैं मिंत्रा से पार्सल जिनकी मुझे वीडियो बनानी है, लेकिन अभी दिमाग बिल्कुल जगह से हटा हुआ है। तो मैं अपना मूड फ्रेश करने के लिए सबसे पहले फिर मैं नहाई, थोड़ा रेस्ट करा। देन जब मेरे हस्बैंड आए शाम को तो वी प्लान्ड फॉर अ मूवी कि भाई नहीं अभी माइंड स्विच करना है, फ्रेश करना है। सुबह से मतलब 3 दिन से लगे हुए हैं एंड एग्जॉस्टेड फील हो रहा था। तो हम लोग निकल गए सीधे कि मैं खाना वगैरह भी नहीं बनाऊंगी एंड देन हम पहुंच गए मूवी के लिए। तो 10-1 मिनट की रिसर्च करी मेरे हस्बैंड ने कि कौन सी मूवी आई हुई है ढंग की जो हम बच्चों के साथ भी देख सकते हैं और अच्छी भी लगेगी। तो यहाँ पर पीवीएस है जहाँ पर अच्छी मूवीज़ आप देख सकते हो। शॉपरिक्स थोड़ा दूर पड़ता है, पीवीएस अपना ठीक है और मतलब यहाँ का सिनेमा वगैरह सही लगता है। पिछली मूवी भी हमने यहीं पर देखी थी। तो हम वहाँ पहुँचे, फिर एकदम बस वही है ना कि घर से बाहर निकले, थोड़ा सा फैमिली टाइम स्पेंड करा। अभी ठीक सा लग रहा था और हेडेक की मैंने गोली खा ली थी आते ही क्योंकि अनबेरेबल हो गया था जिस टाइम मैं आ रही थी। अब थकान हो रही है लेकिन ठीक है, मतलब एक एनर्जी शिफ्ट करने का मेरे पास और कोई ऑप्शन मुझे नज़र नहीं आया। घर में रह के फिर मैं फ़ोन खोल रही थी तो वही सारी फ़ोटो ये वो, तो दिमाग ना वहाँ से हट नहीं रहा था और जब तक वहाँ से हटेगा नहीं तब तक आप कुछ क्रिएटिव नहीं कर सकते। अब यहाँ पर मॉल में हम लोग जब भी पहुँच गए थे मूवी से पहले ही, मतलब मूवी स्टार्ट होनी थी 7:30 बजे करीब, है ना? तो मेरे हस्बैंड थोड़ा जल्दी आ गए थे, फिर हम लोग पहुंच गए थे। तब भी अभी यहाँ पर ये था कि अभी खाना पीना कुछ नहीं है, घर से जो थोड़ा बहुत खा के आए हैं फ्रूट्स वगैरह वो है। और फिर हम सीधे पहुँचे ऊपर की साइड, तो जहाँ पर अभी और मूवीज़ जो आने वाली हैं उसमें से 1-2 सही बताऊँ तो मैंने विश लिस्ट कर ली कि हाँ ये मुझे देखनी है। अब कब देखने को मिलेंगी वो पता नहीं। खैर फिर हम लोग जो हैं तभी टाइम हो गया था तो हम लोग थिएटर के अंदर चले गए। ये मिराई मूवी है, राम जी के ऊपर बनी हुई है ये। अच्छी लगी। अगर एक लाइन में रिव्यू बोलें कि कैसी है मिराई तो बढ़िया है। मुझे पर्सनली इस तरीके की सुपर पावर्स एंड इस तरीके की जो एवेंजर स्टाइल मूवी होती है ना बढ़िया लगती हैं। तो इसमें थोड़ा सा पौराणिक, उसमें राम जी के टाइम का भी थोड़ा सा टच है, थोड़ा सा क्या काफ़ी है, मतलब मुझे अच्छी लगी। बाकी आपके सबका वही है कि अलग अलग टेस्ट होता है। जो हनुमान मूवी आई थी ना, हीरो भी वही है और फील भी वैसे ही आया मुझे। बाकी आप देखोगे जब बताना। एक छोटी सी क्लिप मैंने इसमें से शूट करी थी। जो रामायण में संपाति हैं उनके वंशज गिद्ध दिखाए गए हैं। मतलब कुल मिला के मेरे को अच्छी लगी ये मूवी। है इस तरीके की कि आप आराम से देख सकते हो। पिक्चर हॉल में भी जाके देखोगे तो ये नहीं लगेगा पैसे बर्बाद हो गए। बट मूवी लंबी थी, पूरे समझिए ये 10:30 बजे ख़त्म हुई है, जिसमें जो एंड में क्रेडिट्स आते हैं ना उसके बाद भी कुछ सीन थे, छोड़ दिया क्योंकि अगले दिन फिर बच्चों का स्कूल भी था। एंड वी वर लाइक कि भाई चलते हैं। और यहाँ पर जो है खाना भी हमने प्रॉपर नहीं खाया था, थोड़े बहुत स्नैक्स लिए थे इंटरवल में, तो वो भी अभी हमें बाहर जाके हम खाएंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही, एक होता है ना कि आदमी खा भी ले लेकिन भाई हद होती है किसी चीज़ की। तो हम मिडिल क्लास वाले, एक हिसाब है, मेरे को यहाँ बताने में कोई शर्म नहीं है। चीज़ चाहे लाख रुपए के ही खर्च करने हो लेकिन हमें ये तो तसल्ली हो कि लाख रुपए की चीज़ हमारे पास आ रही है। अब जब पैसे तो दे रहे हैं हम 1 लाख और सामान हमें मिल रहा है 1,000 का, तो भैया उतने पैसे खर्च करने को फिर कहीं भी मन नहीं करता। अब इसमें कोई कंजूस कहे या फिर कुछ भी कहे। हम लोगों ने फिर खाना खाया जो मेन हमारे यहाँ सूरज कुंड वाली मार्केट है फास्ट फूड की, वहाँ पर खा के
देन 11:05 हो रहे हैं। देखो अब हम घर पे आ गए, बच्चे सीधे कपड़े बदल के चले गए हैं सोने के लिए, वो जाएंगे मतलब। और फिर मैं गई, तो आज एडिटिंग इस तरीके से ही चल रहा है, कुछ नहीं हो पा रही एडिटिंग। एंड सुबह आँख खुल रही है, तो बीच में जिस दिन कहीं ऐसी जगह जाना नहीं होता उस दिन खाना और वही सब, वही स्कूल वाला रूटीन रहता है। तो मैंने एक करौंदे की जो सफाई है ना वो करके रखी थी। एंड देन इसको मैंने सुबह करौंदे की सब्ज़ी बना रही हूँ, बच्चों का टिफ़िन रेडी हो चुका और मैं वही बना के रख रही हूँ, क्योंकि ये तो अचार की तरह साथ में खाई जाती है ना। तो ये है कि ये बनी रखी रहेगी। मुझे ये था कि करौंदे साफ़ करे हुए रखे हैं, अगर और ज़्यादा देर करी या मैं शाम को आके बनाऊँ, कभी वो ख़राब ना हो जाए, तो उनको साफ़ करने में मेहनत लगती है, इसलिए मैंने सुबह ये कर दिए। तो अब इसको बनाने में कुछ नहीं है, जो उसकी कटिंग में ही है और बीज निकालने में है वही टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन अच्छे बहुत लगते हैं मुझे भी, आराध्या को भी, सबको, चारों को। लेकिन मेरे को और आराध्या को ज़्यादा ही पसंद है। इसमें मैंने सरसों के तेल में प्याज भूनी, हल्दी डाली, जितने करौंदे हैं उतनी हरी मिर्च ले लो और मोटी मोटी कटती हैं, ऐसे बारीक नहीं कटेंगी। एंड देन इनको फ्राई करना है, पानी वगैरह बिल्कुल नहीं डलेगा। मसालों में सिर्फ़ और सिर्फ नमक डलेगा, क्योंकि खट्टापन करौंदों से आ जाता है। और मिर्च आपने हरी डालनी है खूब सारी। तो अगर मसाले इसमें ऐड करने ही है ना, तो तीसरी चीज़ आप इसमें एक डाल सकते हो कि थोड़ी सी धनिया डाल दो, नहीं तो वो भी नहीं डालोगे ना तो भी आपके इतने अच्छे बनेंगे ये करौंदे मिर्च। मेरी मम्मी बनाया करती थी और मुझे अभी भी उनका हाथ का स्वाद याद है, और सेम ऐसे ही आता है। तो सिंपल सी कुकिंग हो लेकिन टेस्ट बढ़िया आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल आपको करौंदों को धो के अच्छे से उसको बीच में से कट करना है, उसके बीज निकाल लेने हैं, बस वो एक टाइम कंज्यूमिंग है बस। फिर हरी मिर्च वगैरह सुबह मैंने काट ली थी, अभी ये छुक के 5-7 मिनट जो है इसको ढक के पका दिया। इतनी देर में करौंदे बिल्कुल बढ़िया से गल जाते हैं। अब इसको फिर से अलट पलट करेंगे एंड देन यू आर डन। 10 मिनट ही लगेंगे मतलब पूरी सब्ज़ी में, अगर आपने करौंदे साफ़ करके रखे हुए हैं। अब इसको दाल चावल के साथ, पराठों के साथ, जहाँ भी आपको लगे ना कि टेस्ट थोड़ा सा भी हल्का जा रहा है, बस इसको ज़रा सा ले लो और एकदम से आपका इतना ज़बरदस्त बदलाव आएगा टेस्ट में कि मज़ा आ जाता है। अब यही सब चल रहा है एंड देन बैक टू स्कूल। इसी के साथ ये व्लॉग ख़त्म कर रही हूँ। हमारे कंपटीशन के बारे में आपके जो भी विचार हो कमेंट करके बताना, मुझे भी पता लगे कि मेरा और मेरी ऑडियंस का पॉइंट ऑफ व्यू कितना मिलता है। फिलहाल ये वीडियो यहीं पर ख़त्म हो रहा है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।